अहिल्याबाई था। जैसे कि उस समय की प्रथा थी, अहिल्या देवी ने उच्च शिक्षा तो नहीं ली, लेकिन उन्हें अपने माता पिता से उच्च नैतिक मूल्य प्राप्त हुए। सौम्य स्वभाव वाली लोभस लड़की स्वभाव से धार्मिक थी। जैसे जैसे कली खिलती है, वैसे वैसे देवी अहिल्या सद्गुण, संस्कार और धार्मिकता के गुणों से परिपक्व बनती गई। वह भगवान शिव की परम भक्त बन गई। प्रतिदिन बिना चुके महादेव की पूजा करना, भजन गाना, आरती करना, स्तोत्र पठन करना उनकी प्रथा थी। एक बार शिव मंदिर में पूजा करते समय उनकी भक्ति की ओर पेशवा महाराज और मल्हारराव होलकर की नजर पड़ी। उनके असाधारण गुणों को देखकर पेशवा जी ने मल्हारराव होलकर को कहा, इस लड़की को खंडेराव के लिए पुत्रवधू बनाओ, वह अवश्य ही आपके कुल का उद्धार करेगी। और पेशवा जी का वचन और मल्हारराव जी की दृढ़ इच्छा शक्ति फलित हुई और पुण्यात्मा अहिल्याबाई का गौरवशाली होलकर वंश में पदार्पण हुआ। अपने संयमी और विनम्र व्यवहार से इस प्रतिभाशाली लड़की ने अपने ससुर मल्हारराव और सास गौतमाबाई का दिल जीत लिया। और उनके पति अपने पिता के साथ कई अभियानों में गए, लेकिन कहीं पे भी नेतृत्व का पराक्रम नहीं दिखाया। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि मैं जितनी सात्विक और धार्मिक हूँ, उसे विपरीत उनके पति खुशमिजाज और रंगीन व्यक्ति है। यद्यपि उनके मन में बसी तस्वीर टूट चुकी थी, फिर भी उसने अपने दिल का दर्द दबा लिया। समय के साथ वह पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ताबाई की मां बनी। मल्हारराव को अपने बेटे के अवगुणों का पता था और वो अपनी बहू के गुणों की भी सराहना करते थे। उन्हें अपनी बहू के कर्तृत्व पर विश्वास था। युद्ध पर जाते समय वे अहिल्याबाई को राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी देते, उन्हें अधिक से अधिक जिम्मेदारियां सौंपते। वह पूरे मन और दिमाग से प्रशासन पर ध्यान दे रही थी। वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं था। अहिल्या के उग्र परीक्षा का समय आया। देवी अहिल्या के जीवन में घनघोर अंधेरा छा गया था। पति के अकाल मृत्यु के कारण वो अत्यंत दुखी हुई। उसने सती होने का निर्णय लिया, जैसे कि उस समय की प्रथा थी। मल्हारराव अति दुख से ग्रस्त हो गए। एक ओर अपने युवा पुत्र का चिरकालीन वियोग तथा दूसरी ओर बहू की प्रतिभा संपन्न पुत्रवधू का सती जाना उनके लिए मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। और राज्य के अनियंत्रित हो जाने का खतरा भी था। उन्होंने अहिल्या से अपना विचार बदलने का निश्चय किया और कहा, बहू, खंडेराव की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ी विपत्ति घटी है और तुम भी सती होना चाहती हो। हाँ, यह सच है। मैं उनके बिना जीने की मेरी इच्छा ही नहीं है। सती होने से तुम्हें व्यक्तिगत पुण्य तो मिलेगा, लेकिन प्रजा का क्या होगा? और प्रजा के लिए प्रशासक की कमी के कारण हमारे शत्रुओं को सुनहरा अवसर मिल जाएगा। राज्य में अराजकता फैल जाएगी। परंतु आबाजी, बेटी, एक शासक के पास व्यक्तिगत सुख और दुख नहीं होते हैं। उसका एकमात्र कर्तव्य जनहित का रक्षण करना है। आप खुद का विचार छोड़कर जनहित का विचार करें। मुझसे वादा करो कि आप इस विचार को त्याग देंगे। अब आप ही मेरा बेटा हो। परंतु आबाजी, लोग क्या कहेंगे और अपनी परंपराएं? बेटी, लोक निंदा का डर मन से निकाल दो। मैं आपके समर्थन में चट्टान की तरह अड़ी रहूंगा। आबाजी, आपके शब्द सही है, पर मन नहीं मानता। मेरा मन विचारों से भरा हुआ है। क्या मैं लोगों की माता हूँ या अपने पति की पत्नी हूँ?
कौन सा कर्तव्य श्रेष्ठ है, व्यक्तिगत या सामाजिक? अहिल्य, मैं भी अभी थक गया हूँ, और उसमें ये जवान बेटे का खोने का डर। तुम विचारशील हो, तुम संयमी हो, तुम्हारे रूप में जनता को एक उत्तम शासक मिलेगा। अंततः अपने मन के द्वंद्व को समाप्त करके सामाजिक कर्तव्य पूरा करने का निर्णय लिया। परमादरणीय मल्हारराव जी की सलाह से सहमत हो गई। उनके जीवन में एक अलग ही मोड़ ले लिया। उन्होंने राज्य प्रशासन की शिक्षाओं को बड़ी कुशलता से आत्मसात करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने एक भिक्षुणी और एक तपस्वी के रूप में निस्वार्थ भाव से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने अपना जीवन जनहित के लिए समर्पित कर दिया। एक बार खरगोन में बनारसी दास और तपीदास नामक दो धनी व्यक्ति का निधन हो गया। वे दोनों संतानहीन थे। उनकी दोनों विधवाओं ने अपनी सारी संपत्ति देवी अहिल्याबाई के खजाने में अर्पित करने का निर्णय लिया था। अहिल्या देवी ने उन्हें दरबार में बुलावा भेजा। प्रणाम मातोश्री, आपके बारे में पता चला। आप तो संतानहीन हैं, फिर आप कोई बच्चा गोद लेने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? देवी, हमें लगता है कि हमारी धन संपत्ति उचित मार्ग पर लगनी चाहिए। हमारे पतिदेव ने अपने जीवन में कभी भी दत्तक पुत्र का विचार नहीं किया, तो अब हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आप पर हमारी अटूट भक्ति और विश्वास है। यह धन संपत्ति जनता के कल्याण के लिए उपयोग में आनी चाहिए। तो यह संपत्ति राजकोष में देने के बजाय किसी जनकल्याण योजना के लिए दी जानी चाहिए। उस योजना को आपके पतिदेव से नाम से चलाया जाए और आपको ही उसे लागू करना चाहिए। आप स्वयं उसकी देखरेख करें, जिससे अन्य महिलाओं को काम और पैसा मिलेगा और आपका समय भी अच्छे कार्य में लगेगा। अगर हम ऐसा सोचें तो अन्य महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी और यह एक अच्छा उदाहरण स्थापित करेगा। आप 2-3 दिन यहाँ रुके, हम योजना बनाएंगे और फिर आप अपने गांव में इसे लागू करें। हम आपके साथ हैं। जैसी आपकी इच्छा देवी, हम आपके कहे अनुसार करेंगे। राजकोष में बड़ी राशि जमा करने के बजाय महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उद्योग देने की उद्यमशीलता अहिल्या देवी की एक अलौकिक धारणा थी। संगमनेर के अनंत फंदी नामक विद्वान कवि और संगीतकार प्रसिद्ध थे। श्रृंगारिक काव्य रचनाओं और प्रभावशाली नृत्य कौशल्य के कारण वे अत्यंत लोकप्रिय थे। उनकी कीर्ति अहिल्या देवी के कानों तक पहले ही पहुंच चुकी थी। उन्होंने कविराज को दरबार में बुलावा भेजा। प्रणाम देवी जी। कविराज, आपकी काव्य रचनाएं अत्यंत प्रभावशाली है और आपकी आवाज़ भी मधुर है। हमने सुना है कि यह वरदान स्वयं परमेश्वर ने आपको दिया है। यह ईश्वरीय कृपा ही है ना? हाँ हाँ मातोश्री, यह उसी का वरदान है। तो फिर उन्होंने यह देन आपको दी, उनके प्रति आप कृतज्ञता क्यों दिखाते हैं? यदि दंड स्वरूप यह वरदान वापस लिया तो क्या आपको यह स्वीकार होगा? नहीं नहीं कविराज, मनुष्य जन्म अत्यंत कठिनाइयों से प्राप्त होता है और उसमें भी ऐसी विशेष प्रतिभा भाग्य से ही मिलती है। फिर मनुष्य जीवन की दिव्यता को स्पर्श करने के बजाय आप अपनी प्रतिभा को केवल श्रृंगार और भोग विलास में क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? विकारों को शांत कर विवेक को जागृत करने का कार्य करना चाहिए। ऐसा काव्य रचे जो जीवन को उन्नति की ओर ले जाए, जिससे राष्ट्र समृद्ध बने और लोगों के मन में शौर्य जागृत हो। आपके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अनुकरण प्रजा करती है। आप उन्हें सन्मार्ग पर ले जाने का श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। इस पर विचार करें और अपने सत्सद विवेक को जागृत करें। देवी क्षमा करें। आपके कहने से मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है।
मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं केवल ऐसी ही रचनाएं करूँगा जो भक्ति और शौर्य से ओतप्रोत हो। कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। कलाकार की प्रतिभा को सही दिशा देने का कार्य शासक का होता है। कलाकृति ऐसी होनी चाहिए जो विकारों को भड़काए या फिर ऐसी जो विवेक को दिव्य शक्ति जागृत कर एक समर्थ समाज का निर्माण कर सके। यह निर्णय शासक और कलाकार को मिलकर लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए शासक को स्वयं निस्वार्थ, पवित्र और शुद्ध होना आवश्यक है। उस समय भील समुदाय का उत्पाद बहुत बढ़ गया था। यह जानने पर कि वे कुछ सामंतों के संरक्षण में जंगल से आने जाने वाले तीर्थयात्रियों को लूट रहे हैं, अहिल्या देवी ने उनके मुखिया को दरबार में बुलावा भेजा। प्रणाम देवी जी, आप जंगल में यात्रियों को लूटकर उन्हें कष्ट क्यों देते हैं? मातोश्री, क्षमा करें, हमारे पास जीविका चलाने का कोई अन्य साधन नहीं है। यदि यात्री स्वेच्छा से हमारी मदद नहीं करते तो हमें उन्हें लूटना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास उपजीविका का कोई और तरीका नहीं है। समाज में हमें कोई सम्मान नहीं मिलता। लोग हमें अत्यंत दुष्ट और नीच समझते हैं। क्या आपको शस्त्र चलाना आता है? और क्या आप उसका उचित उपयोग कर सकते हैं? क्या आप राज्य की सेना में भर्ती होकर अपने राज्य के शत्रुओं के खिलाफ लड़ सकते हैं? हाँ मातोश्री, हम शस्त्र चला सकते हैं। इसके लिए आपको वेतन, शस्त्र और समाज में मान सम्मान मिलेगा। क्या आपको यह स्वीकार है? हाँ मातोश्री, आज से ही लूटपाट बंद। आपका आदेश सर माथे पर। आशीर्वाद दीजिए, अब हमें आज्ञा दीजिए। यहाँ अहिल्या देवी ने भीलों के कौशल्य का सकारात्मक उपयोग किया। उनके परिवारों को जमीन और रोजगार दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि यात्रियों से एक कौड़ी कर लेकर उनकी सुरक्षित यात्रा की जिम्मेदारी भीलों को ही सौंपी गई। इससे यात्री सुरक्षित हो गए और भील सम्मानपूर्वक जीवन जीने लगे। यही एक कौड़ी कर आगे चलकर भील कौड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदि इच्छा हो तो मार्ग अवश्य ही मिलता है। अहिल्या देवी की न्याय व्यवस्था, डाक व्यवस्था, पर्यटन विभाग, धर्मपरायण राज्य व्यवस्था, वाचनालय, वस्त्र उद्योग, युद्ध कौशल्य और स्त्री सेना अत्यंत प्रशंसनीय थी। दिन रात उसकी ही वो चिंता करती थी। उन्होंने राजकोष में अपनी विजय संपत्ति तथा अपनी सास गौतमाबाई के उस समय के 3 लाख रुपए राष्ट्र की उन्नति के लिए उपयोग में लाए। प्रजा के प्रति स्नेहमयी माता, प्रजाहित के प्रति सतर्क प्रशासिका और योगिनी अहिल्या देवी अपने संघर्षमय जीवन में धीरे धीरे थक रही थी। फिर भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को कभी स्थान नहीं दिया। राष्ट्र, धर्म और लोकहित के लिए उनका कार्य निरंतर चलता रहा। भारत की पवित्र भूमि में कई धर्मस्थल हैं जो यवनों के आक्रमणों से खंडित और भ्रष्ट हो गए थे। देवी अहिल्या ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, अनेकों घाट, मंदिर, सड़कें, तालाब बनवाए और कई तीर्थ क्षेत्रों पे अन्न छत्र चलाए। कई तीर्थ क्षेत्रों पे उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई। उन्होंने विद्वानों को सम्मानपूर्वक राजकीय आश्रय दिया। लोगों को परखने की उनकी अद्भुत क्षमता थी। भयमुक्त और शोषण मुक्त समाज उनका आदर्श था। इस प्रकार कर्तव्यनिष्ठ, शालीन और अपार शिवभक्त अहिल्याबाई 3 शताब्दियों के बाद भी आज के समाज और शासकों के लिए एक आदर्श है। हे कर्मयोगिनी ज्ञान योगिनी जयतु अहिल्या माता। हे कर्मयोगिनी ज्ञान योगिनी जयतु अहिल्या माता। जय जयतु अहिल्या माता। जय जयतु अहिल्या माता।
अस्तु। मैं अभी आप लोगों को जिन्होंने काम किया है नाटक में उनके कैरेक्टर्स और नाम बता रही हूँ। मैं एडवोकेट पद्मजा देशपांडे। नाटक का अनुवाद, दिग्दर्शन, नेपथ्य, म्यूजिक मैंने किया है। नित्या शर्मा 5 साल की अहिल्या, कनक देव 10 साल की अहिल्या, प्रियांका निफाडकर प्रौढ अहिल्या, मधुवंती गोडसे मल्हारराव होळकर, सीमा कुलकर्णी धनिक व्यापारी स्त्री, प्रियांका साळुंके धनिक व्यापारी स्त्री, राही देशपांडे कविराज, विश्रांती जोशी भिल्ल, वृद्ध नीलिमा जोशी वृद्ध अहिल्या, धन्यवाद।